भाई जो गुरु बचन पे डट गे रकट गे फंद 84 के। भाई जो गुरु बचन पे डट गे रकट गे फंद 84 के। कट गे फंद 84 के, रकट गे फंद 84 के। भाई जो गुरु बचन पे डट गे रकट गे फंद 84 के। अब वो समय नहीं रहा कि ये लोग हमें विचलित कर देंगे, ज्ञान में तो कर नहीं सकते, और बाकी जो बकवाद हैं वो सदा से होती आई रही। परमात्मा के साथ भी कबीर जी आए थे, उनकी लीलाएं आप पढ़ लो, उनके साथ जो बदतमीजियां और जितने भी इन स्वार्थी लोगों ने अत्याचार किए थे, आपका कलेजा मुंह को आ जाए। लेकिन अब इनकी दाल नहीं गलेगी, क्योंकि वो शिक्षित समाज है और ये पूरी पृथ्वी पर यह परमात्मा का एक ज्ञान होगा। आप देख रहे हो समाज में कैसी आग लगी हुई है। केवल माया के अतिरिक्त इंसान को कुछ नज़र नहीं आता, केवल माया ही अपनी लगती है। ना भाई अच्छा लगता, ना बहन अच्छी लगती, ना कोई रिश्तेदारी से प्रेम रहा। अगर माया है तो प्यार है, नहीं तो नहीं है। और इस माया की प्राप्ति में कितना ही घिनौना और बेशर्म कर्म करना पड़ जाए, इंसान कतई अचकता नहीं। हाहाकार मची हुई है और बहुत बुरा हाल इस जीव का हो चुका है। इतना प्रयत्न करता है प्राणी, दिन और रात लगा रहता है, और इतनी इच्छाएं बढ़ा ली हमने कि उनकी पूर्ति होकर ही नहीं देती, और इसी में हम उलझ पुलझ कर मर जाते हैं। अब क्या होगा कि जैसे हम परमात्मा से सुना करते थे, भगवान हमें अंधे को आंख देता है, भाई रोगी को स्वस्थ कर देता है, निर्धन को धन देता है, परमात्मा चाहे तो पता नहीं क्या कर देता है, रंग को राजा बना देता है और घर में बरकत देता है। इसलिए हम परमात्मा की खोज किया करते थे और परमात्मा के विषय में कहा करते थे भी भगवान पता नहीं किस रूप में आ जावे। किसी साधु संत के साथ नहीं अड़ना चाहिए, उनके साथ खींचातानी नहीं करनी चाहिए, बदतमीजी नहीं करनी चाहिए और विनम्रता से बात करनी चाहिए। ना जाने परमात्मा किस वेशभूषा में आ सकता है। और संत भगवान का स्रोत संत ही माना जाता है। परमात्मा से लाभ लेने के लिए संत ही की तलाश करते हैं, और ये सत्य है। तो इसलिए हम घूमा करते थे परमात्मा से राहत लेने के लिए साधना भी करते थे, अपने जंतर मंत्र जिसे अपने परंपरागत थे वो भी करते थे, सब पूजाएं भी करते थे, लेकिन वो शास्त्र विरुद्ध हैं। जैसे गीता जी अध्याय नंबर 16 के मंत्र 23 में कहा कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण पूजा करता है उसको ना तो कोई गति होती है, ना कोई सिद्धि होती है, ना कोई सुख प्राप्त होता है, अर्थात व्यर्थ है। तो वो साधना जो शास्त्र विरुद्ध करके हम जो नास्तिक बन गए, क्योंकि जो भगवान से राहत मिलना की हम आशा करते थे वो नहीं मिली, तो फिर नास्तिक हो गए। गम भुराने के लिए तो शराब पीने लग गए, धनवान बनने के लिए मिलावट या चोरी ठगी डाका रिश्वत लेने लग गए, जबकि इन तरीकों से कोई भी धनी नहीं बन सकता और शराब पीने से गम नहीं भुला सकता। एक तो दूना टोटा हो, शराब पीवे पैसे खर्च हों और पशु की तरह बदतमीज हो जाता है और नशा उतरते हैं, फिर वह गम वो जो का तू जो टेंशन न्यों की न पावे, तो वो टेंशन तो खत्म होगी परमात्मा से। परमात्मा उस जिस कारण से वह टेंशन बनी है उसी काम को सेट करेगा, फिर वह टेंशन खत्म होगी। तो परमानेंट इलाज तो ये है उसका। तो वो परमात्मा से ना तो टेंशन खत्म हुई, ना धनवान बने, ना घर में बरकत हुई। जो पूजाएं करते थे तो उनको फिर रिजेक्ट कर दिया, नास्तिक बन गए। फिर काल ने अपने दूत भेज दिए कि नहीं, हिंदू धर्म के अंदर और 20 पंथ चलवा दिए। तो हमने सोचा भी ये जो साधना हम कर रहे थे इससे तो कुछ मिला नहीं, शायद ये संत जो बता रहा इसी से कुछ लाभ मिले। तो फिर वहाँ भेड़ वाली चाल वहाँ शुरू होगी। वहाँ विवेक से नहीं गया कोई भी, विवेक से तो अब इस दास के पास आएगा जो दूसरे पंथों के पास चले गए हैं, वो विवेक से आएंगे और विवेक से ही आए हैं।
अब वो यहाँ से डगमग नहीं हो सकते थे सारे, जिसने भगवान चाहिए। और जो विवेक नहीं रखता वो तो यहाँ आएगा नहीं, आ गया तो फिर थोड़े दिन में खिसक जाएगा। वैसे किसी के कहने से भी आ जाता है तो वो नहीं रुक सका, क्योंकि उसको भ्रमित करने वालों की गिनती नहीं। और तत्व ज्ञान बताने वाला केवल एक दास ही है इस पृथ्वी पर वर्तमान के अंदर। तो वो निरेपन चलवा दिए काल ने, इसलिए चलवा दिए कि जब, क्योंकि परमात्मा ने कहा था कि कलयुग में, काल ने कहा था भगवान को कि आप अब 3 युगों में जीव थोड़े ले जाना वापस। और एक प्रार्थना और वचनबद्ध किया था भगवान को काल ने कि आप ज्ञान से अपना बना के ले जा सकते हो। आप अपना ज्ञान देना, मैं अपना अज्ञान दूंगा। आपके ज्ञान को समझेगा, आपका हो जाएगा। मेरे अज्ञान को समझेगा, मेरे ज्ञान को समझेगा, मेरे पर आश्रित रहेगा, वो मेरा होगा। आप मेरे उनके साथ, यानी बलात् मत ले जाना, जबरदस्ती ना ले जाना मेरे यहाँ से। परमात्मा ने ये कहा था कि परमात्मा को वचनबद्ध करके काल ने यह भी कहा था कि भगवान आप अपना ज्ञान से अपना बनाना, जो मेरे ज्ञान को माने मेरे कालम जाल में रहे, और आपके ज्ञान को स्वीकार करे वो आपका हो जाएगा। तो इसी प्रकार काल ने क्या कहा, जब सारे वचन ले लिए परमात्मा से कि ठीक है भाई 3 युगों में जीव कम ले जाऊंगा मैं वापस, और चौथा युग जब कलयुग आएगा तब मैं अपना हंस भेजूंगा, जो और मैं आऊंगा खुद, फिर आएंगे हम। तो जब काल ने देख लिया ना, सारे वचन ले लिए परमात्मा से, यानी सहजदास, जोगजीत आदि अपने अन्य रूप बनाकर परमात्मा यहाँ आता है। तो काल ने जब परमात्मा सहजदास रूप में, जोगजीत रूप में आए, उनसे वार्ता की और कहा कि मैं तो आपको भगवान ही समझता हूँ, पिताजी समझता हूँ, क्योंकि आप मेरे बड़े भाई हो, और मुझे आप वचन दे दो, क्योंकि आप परमात्मा की जो है ना शक्ति लेकर आए हो। जब देखा कि सब वचनबद्ध कर लिया सहजदास को, अर्थात परमात्मा को, कबीर भगवान को, जो सहजदास अपने पुत्र के रूप में आए थे, तो क्या क्या वचनबद्ध किया था कि 3 युगों में जीव कम ले जाना वापस, और चौथा युग जब कलयुग आवे तब तो शरण जीव बहु जावे। ऐसा वचन हरमोय दीजिए तब तुम संसार गवन ही कीजिए, तब नीचे को जाना, मुझे ऐसे ऐसे वचन दे जाना। जब उसको पता हो लिया ना कि सारी बात मान ली, भाई 3 युगों में जीव में कम ले जाऊंगा, और जोर जबरदस्ती हम नहीं करेंगे, जो तेरी बात को मानेगा तेरा, हमारे ज्ञान को मानेगा हमारा होगा, इस तरह की। तब काल ने कहा था बेशक जा जोगजीत नीचे, जब तू कलयुग में आएगा, कलयुग में तुम्हारा कोई हंस आएगा, तुम भेजोगे सतलोक तय, उस समय तक तो कलयुग में इन प्राणियों को मैं भक्ति योग्य छोड़ूंगा ही नहीं। इनको सबको मिसगाइड कर दूंगा, नारे नारे धर्म बनवा दूंगा, आपस में मार काट खेचा ताड़ी न फुर्सत ना मिले किसी का ज्ञान सुनने की, और अपने दूत भेज करके इनको इतना मिसगाइड करवा दूंगा, इनको अज्ञान बना दूंगा, तत्व ज्ञान से अपरिचित कर दूंगा, तेरा नामो निशान मिटा दूंगा, उस पूर्ण परमात्मा का कोई जानेगा ही नहीं। और जब तेरा हंस आएगा उसका लोग जूते मारेंगे, वो कहेगा ब्रह्मा विष्णु महेश भगवान नहीं है, इनकी पूजा नहीं करनी चाहिए, दूसरे देवताओं की, मंदिरों की, मस्जिदों की, गुरुद्वारों की पूजा नहीं करनी चाहिए, तो लोग उसका पत्थर मारेंगे, उसको मूर्ख कहा करेंगे। वो सच्चाई बताएगा लेकिन लोग सत्य को स्वीकार नहीं करेंगे। तो परमात्मा बोला आप अपना काम करो, ये हमारा काम है, वो देखी जाएगी, समय आने पर पता चलेगा। वो हमारा ज्ञान कोई समझेगा ना समझेगा, तू अपना सर दर्द क्यों कर रहा है। यूं कहकर भगवान चलने लगे। जब कहता है 12 पंथ करूं मैं साजा,
नाम तुम्हारा ले करूं आवाजा। द्वादश पंथ नाम जो ले ही, वो हमरे मुख आन समोही। धर्मदास जोग जीत जाओ संसारा, जीवन माने कहा हमारा। तीर्थ व्रत और जप तप लाई, देवल धाम और देव पूजाई। के तीर्थ व्रत हैं और धामा पे मंदिरा में देवताओं की पूजा में उनको फिट कर दूंगा। कोई भी तेरी बात को नहीं मानेगा, कोई ना माने कहा तुम्हारा। तो परमात्मा ने को पता था कि कलयुग में, जैसे सतयुग में, त्रेता में और द्वापर में ये प्राणी पुण्य कर्मों से युक्त होते हैं और उस समय ये अधिक दुख नहीं मानते। वैसे तो दुख का यह कमी नहीं, परंतु तुलनात्मक तरीका जो आपको सुबह स्टेटमेंट बताई थी, उदाहरण बताया था, इसी तरह दुख तो सतयुग में भी बहुत, क्योंकि मृत्यु होती है, इससे बड़ा दुख है ही नहीं। लेकिन इस कलयुग से सतयुग में के दुख और सुख में बहुत अंतर है। इतना समझो जैसे किसी के 4 बेटा में तो एक मर गया, और कलयुग में जिसका एक है वो मर गया। तो कलयुग वाले तो वो प्राणी जिसका एक है वो मर गया, सतयुग वाले वो समझ लो जिसके 4 आमत एक मर गया। उनको इतना कष्ट है। हालांकि माता पिता को कष्ट तो होता है, लेकिन फिर भी बहुत राहत मान लेता है। इसी प्रकार जो सतयुग में सुखी प्राणी थे, उसमें कैसे सुख था। इतने पुण्यकर्मी प्राणी उत्पन्न होते हैं कि उनके पुण्य इतने होते हैं, वो पिछले जन्म के साधक होते हैं बहुत ज़्यादा। तो उसमें कहते हैं कि पत्नी से पहले पति नहीं मरता था, पिता से पहले पुत्र की मृत्यु नहीं होती, और लंबी आयु होती थी, लाखों वर्ष की हो जाती है। और हम आयु को ही ज़्यादा सुख मानते हैं। शरीर काफ़ी स्वस्थ होते थे, जंगल वन बहुत होते थे, ऑक्सीजन बहुत होती थी, शुद्ध वातावरण, पर्यावरण इतना खराब नहीं होता था, दूषित नहीं होता था, इसलिए शरीर स्वस्थ, अच्छे फलदार बाग बगीचे वनों में जैसे पहले देखा करते हम, इतने अच्छे फल लगे रहते थे। फ्री में बेर को पता नहीं कितने, जिनको कोई भी नहीं छेड़ा करता, खाए जाते और न्यू लगे रहते वनों में। ये तो हमारे समय और पहले जैसे जंगलों में फिर क्या होता था, काजू किशमिश अंगूर न्यू लटके जाया करती, कितने खाएं जाओ, जिस तरह आजकल झाड़ा में बेर लगे रहते थे। तो स्थिति थी। कहने का भाव यह है कि उस समय परमात्मा को पता था कि सतयुग में ये गणे परेशान ना हो और मेरी बात ने को नहीं माने। ये तो जब माने जब कति तंग आले, हर चारों तरफ से इसके प्रयत्न फेल हो लेते हैं, जो साधना ये करता वह भी कंडम हो लेगी। जब फिर कहीं राहत मिलेगी तब उसको स्वीकार कर पाएगा प्राणी, और यही बनता है। सतयुग में वो साधना करते थे, वो मानते थे कि हम जो पूजा करें इससे हमें सुख हो रहा है, लेकिन वो थी पूर्व जन्म की कमाई। इसलिए परमात्मा की यथार्थ ज्ञान को स्वीकार ना करके उन भ्रमित ऋषियों और महर्षियों के ही ज्ञान पर आधारित रहे। इसलिए परमात्मा को पता था कि सतयुग त्रेता द्वापर में ये व्यक्ति मेरी बात नहीं मान पाएंगे। अब कलयुग में क्या होगा कि वो उन प्राणियों का जन्म होगा जिनकी पुनर्जन्म की कोई अच्छी कमाई नहीं है। इसमें दुख ज़्यादा है और पुण्य कम है। अब जब तक पुण्य चलते हैं तो ये सोचता है कि जो साधना मैं कर रहा था, ये कर रहा हूँ, इससे मुझे सुख है। लड़का हो गया, लड़की होगी, भाई सर्विस लग गई, या कोई प्लाट बढ़िया कोठी मिल गई, कि तो एक्सीडेंट में बचाव हो गया, तो यूँ सोचते हैं कि इसी से हो गया जो मैं पूजाएं वर्तमान में कर रहा हूँ। और फिर शुरू होता पाप कर्मों का दौर। फिर वो कष्ट पे कष्ट आना शुरू हो जाता है। फिर वो अपनी पूजा ने भी भूल कर फिर किसी और संत के पास जाता है, उससे भी नहीं होता है, किसी और के पास जाता है, कहीं वहाँ भी नहीं मिलता है, फिर मंदिर मस्जिद कहीं भी जिसको बता देता है, फिर वहाँ भटकता है, मुझे राहत मिलेगी। अब कलयुग में यह स्थिति है। अब कहीं भी नहीं मिलता है और फिर वो राहत मिले, फिर वो सबको छोड़ के जो पूजा खुद करता था या जिनको वो भगवान या संत सथन मानता था, संत मानता था, फिर उनको नहीं मानेगा। और परमात्मा के पास एक और पावर है, उसके पास अपनी
वीटो पावर है वो अपनी शक्ति से, अपने कोटे से आपका जीवन बढ़ा दे, आपको धन दे दे, आपको संतान दे दे, जो मांगे सो दे देगा अपने उससे। अभी आपने पढ़ा कि ब्रह्मा विष्णु महेश अनुग्रह नहीं कर सकते, ये कोई भी किसी भी कर्म में परिवर्तन नहीं कर सकते, केवल वर्क डन ही दे सकते। तो परमात्मा को मालूम था कि कलयुग में ये प्राणी अपनी जो पूजाएं करते हैं उनको भी करके छक लेंगे, और जो संत जा चुके पहले वे जगह काल जिन संतों को, वो भी अपने अज्ञान का डंडोरा पीट चुके होंगे, और उनकी सब जनता उनके ज्ञान से युक्त हो चुकी होगी कि ये क्या शिक्षा देते हैं, और उनसे भी समाधान नहीं हो पाएगा, वो भ्रम भटक रहे होंगे। तब मैं अपने दास को भेजूंगा या स्वयं आऊँगा, और फिर जो हमारे से संबंधित आ जाए वो हो जाएगा। जो दुखी आत्मा वहाँ आएगी, आते ही हम उनको राहत देंगे, क्योंकि वो हमारे बच्चे हैं, और बच्चे की जेब में ना पैसे हों, पिताजी के पास आ जाता, आते ही 10-20 ठाड तो मांग लिया कर 50-100 जब ले लेगा, और दे दिए जाते हैं। तो हम उस कबीर भगवान की आत्मा है, उसके बच्चे हैं। जब हम उसके पास आते हैं, हमारी बुरा हाल देख करके वो पिता है हमारा, उसको देने ही पड़ते हैं, यानी हमारे को राहत देनी ही पड़ती है, और वो राहत देता है। फिर हम गदगद हो जाते हैं कि वो हो भगवान तो यही था। परमात्मा उदाहरण देते हैं अपने ऊपर, क्योंकि वो स्वयं ही संत बनते हैं, स्वयं भगवान की भूमिका करते हैं, स्वयं ही एक भक्त बनते हैं, दास बनते हैं। पर्वत पर्वत में फिरा कारण अपने राम, राम जैसे संत मिले जिन सारे सब काम। कहते हैं पर्वत मंदिर मस्जिद सब जगह में घूम लिया परमात्मा के लिए, और जो परमात्मा जैसे संत मिले, यानी जिन्होंने फिर मेरे सारे काम सार दिए, सब काम मेरे ठीक हो गए, तो वो परमात्मा मिले। इस प्रकार परमात्मा ने कहा था कि कलयुग में ये प्राणी, कलयुग में सूतमा होंगे मेरा, ये कलयुग में ही फंसेंगे। इतने तो काल की या जो है ना जाल इनकी समझ में नहीं आता। अब भी जो सुखी हैं, अच्छी पोस्ट है या किसी का अच्छा धन है, कार कोठी फैक्ट्रियां का डूंडा उठ रहा है, वो न सोचा ठीक है मैं जो भी अपनी आरती करते हैं या किसी मंदिर में जाते हैं या मस्जिद में जाते हैं, गुरुद्वारे में जाते हैं, इन्हीं से हमें मौज हो रही है। नहीं, ये तो पिछले जन्म की मलाई खा रहा है और आगे तैयारी नहीं की। ये तो पिछली बैटरी चार्ज है, तब तक चलेगी। जिस दिन ये एकदम समाप्त होगी, डिस्चार्ज हो जाएगी, तो सभी सुविधाएं बंद हो जाएंगी। बोलो सतगुरुदेव की जय हो।